चीन ने एक तरीके से ट्रंप के बयान पर ही सवाल उठा दिए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और भारत में ट्रेड डील फाइनल हो चुकी है। तमाम उठापटक के बाद यह डील फाइनल हुई है। तमाम धमकियों के बाद भी यह डील फाइनल हुई है और अब ट्रंप बैकफुट पर हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत पर 50% की जगह टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। यूएसए की इकोनॉमी जो है उसका क्या हाल है डॉलर का आपके सामने है। वोटर्स गुस्से में है, महंगाई बढ़ती जा रही है। ट्रंप को एक विन चाहिए थी। ही नीडेड अ डिस्ट्रैक्शन। इसलिए उसने क्या बोला? उसने बोल दिया कि भारत के साथ हमने ट्रेड डील साइन कर ली। अपने वोटर्स को बोल रहा है हमने देखिए भारत के टाइगर को हमने केज में डाल दिया। इंडिया का टैरिफ 18% हो गया और पाकिस्तान का टैरिफ 19%, यानी कि इंडिया से ट्रेड डील हो गई और पाकिस्तान को जो क्रिटिकल मिनरल रेयर मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस उसमें भी नहीं बुलाया गया। तो अक्सर कहते हैं जो मार्केट्स होती है ना, मार्केट्स दे गो विद द फ्लो। वो अपने उन्होंने हिसाब से काम करना होता है। उन्होंने मार्केट्स जो होती हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। उनको कोई बंदा नहीं कह सकता कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। ये अपने आप में भारत के लिए बड़ी राहत है और अमेरिका के लिए एक बड़ा यूटर्न है। यानी ट्रंप प्रशासन आखिरकार बैकफुट पर आता दिख रहा है। अब जैसे ये डील की खबर सामने आई, चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। चीन ने सीधे भारत पर हमला नहीं किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर शक जताया। आपको विक्ट्री चाहिए थी, आपको मिल गई। परफेक्ट नैरेटिव उसके वोटर्स के लिए आपको मिल गया। लेने दीजिए। मैं पहले बोल रहा हूं हमारा कुछ नहीं जाता, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता अगर उसका वोटर खुश होता है। और डिप्लोमेसी में आर्ट ऑफ एट लेटिंग अदर गाय फील दैट ही हैज वन, दिस इज डिप्लोमेसी। हम क्या कर रहे हैं? वी हैव वॉक्ड अवे विद कैश, ही हैज वॉक्ड अवे विद अ टैरिफ कट। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में अभी एक बड़ा भूचाल आया है और इसका सबसे ज्यादा असर हमें बीजिंग में दिख रहा है। भारत और अमेरिका के बीच जो हाल ही में ट्रेड डील फाइनल हुई है उसने चाइना की नींद उड़ा दी है। जैसे ही ये खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगने वाले 50% टैरिफ को घटाकर सिर्फ 18% करने का फैसला किया है, चाइना के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने तुरंत सवाल उठाना शुरू कर दिया। चाइना को दुख इस बात का नहीं है कि इंडिया को फायदा हो रहा है, बल्कि उन्हें डर इस बात का है कि इंडिया अब ग्लोबल सप्लाई चेन में उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका है। चाइना के एक्सपर्ट्स अब ट्रंप की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर भारत और अमेरिका इतने करीब आ गए तो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का दबदबा खत्म हो जाएगा। चाइना ने हमेशा कोशिश की है कि वो दुनिया का फैक्ट्री बने रहे, लेकिन भारत की ये नई स्ट्रेटेजिक मूव ने उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया है। उन्हें लगता है कि ट्रंप का ये यूटर्न सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, बल्कि चाइना को घेरने की एक बड़ी साजिश है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई डोनाल्ड ट्रंप की हार है? 50% टैरिफ की धमकी देना और फिर 18% पर मान जाना दिखाता है कि भारत ने अपने पत्ते बहुत समझदारी से खेले हैं। कनाडा के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका को डर था कि अगर उन्होंने जल्दी डील नहीं की तो भारत यूरोपियन यूनियन और यूके के साथ मिलकर एक ऐसा बड़ा मार्केट बना लेगा जहां अमेरिका पीछे छूट जाएगा। 2 अरब लोगों का ये मार्केट किसी भी सुपर पावर के लिए। चीनी विशेषज्ञ ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ घटाने पर सहमति की बात कही जा रही है, लेकिन दोनों देशों के बयानों में अंतर साफ दिख रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ये दावा किया हो कि भारत रूसी तेल की खरीद रोक देगा। 2 बड़ी इकोनॉमीज जो है दुनिया की बड़ी 2 दी लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज जो हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया हैं, उन दोनों ने आपस में अब ट्रेड डील कर ली है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या अनाउंस किया? प्रेसिडेंट ट्रंप ने कॉल किया, टेलीफोन कॉल किया है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है मोदी और ट्रंप के बीच, और इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर ये लिखा कि ये डील क्या है और किस तरीके से उन्होंने कॉल किया। मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी जो है पहले बताई देती हूँ, फिर हम ज़रा थोड़ा सा इसका तजिया, तो खैर मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन हम कुछ तजिया जो है वो और भी कर लेंगे। तो जी ये हुआ है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो लिखते हैं, इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग. He is one of my greatest friends and a powerful and respected leader of his country. We spoke about many things, including trade and ending war with Russia and Ukraine. He agreed to stop buying Russian oil and to buy much more from the United States and potentially Venezuela. This will help end the war in Ukraine, which is taking place right now, with
thousands of people dying each and every week. Out of friendship and respect for Prime Minister Modi, as per his request effective, immediately we agreed to a trade deal between the United States and India. The United States will charge a reduced tariff, जो reduce किए हैं, reduced it from 25% to 18%. और जी उन्होंने और भी आगे $500 billion ऑफ यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स की बात की, और बहुत कुछ इसके अंदर और लिखा है। मैंने आपको डिटेल्स बताई कि उन्होंने क्या कहा। अब मैं आपको ज़रा ये डिटेल्स बताती हूँ कि इसके जवाब में जो है ना सर, ये चल रहा है, ये मोदी ट्रंप मोदी चल रहा है इस वक्त। ये एक आप समझ लें कि क्या कहते हैं कि लव अफेयर, और इस लव अफेयर को जो है वो सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। मोदी ट्रंप एक तरीके से जो है ये सोशल मीडिया पे ये सारी सब कुछ चलता रहा। नरेंद्र मोदी उसके जवाब में लिखते हैं, वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप टुडे, डिलाइटेड दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स विल नाउ हैव ए रिड्यूस्ड टैरिफ ऑफ 18%. बिग थैंक्स टू प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन बिहाफ ऑफ द 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया। वो अक्सर कहते हैं जो मार्केट्स होती है ना, मार्केट्स दे गो विद द फ्लो। वो अपने उन्होंने हिसाब से काम करना होता है। उन्होंने मार्केट्स जो होती हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। उनको कोई बंदा नहीं कह सकता कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे। उनको कोई बंदा नहीं कह सकता आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे। मार्केट्स को इसीलिए फ्री मार्केट इकोनॉमी किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं कि द मार्केट्स विल गो एज द सिचुएशन, यानी कि उसमें गवर्नमेंट्स इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल डॉलर के अंदर गवर्नमेंट, अगर दुनिया के अंदर जो करेंसी है उसको वो क्या कहते हैं कि जनाब गवर्नमेंट से इंटरफेयर नहीं करेगी। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, डॉलर अपनी रुपए की कीमत को कम करेगी, ठीक है, चीज़ों को मैनिपुलेट करेगी, तो चीज़ें ऐसे ख़राब होती हैं। सो व्हाट आई सी, यू नो, आई डू सी दिस इन अ सेंस के दिस इज ऑल going to be very important development in Asia. सीधी सी बात है, this is a very important development in Asia. और मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लग रहा है कि शायद, ठीक है, शायद ये इंडिया $500 अरब की चीज़ें खरीदे भी ना, या $500 के प्रोडक्ट्स खरीदे भी ना, क्योंकि इंडिया ने खरीदनी है अपनी मर्जी की, उन्होंने खरीदनी है अपनी मर्जी की। फॉर एग्जांपल इंडियन F-35 तो नहीं ले रहे, इंडियन तो Su-57 ले रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमें F-35 लेने की क्या जरूरत है, ना इन्होंने F-35 देने, और अब ये पैसे भी फंस जाएंगे। अगले दिन आपने वो जापानीज ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी ना कि 7.5 साल हो गए हैं, $5 अरब साल हो गए हैं, 7.2 बिलियन डॉलर हमारे फंसे हुए हैं अमेरिका से, हमारी डिफेंस प्रोडक्ट्स नहीं आ रही। तो ये चीजें जो है ना, दे आर देयर। अब इसका क्या वो निकलेगा और इसकी क्या आउटकम होगा। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट है, रशियन ऑयल। ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब रशिया से तेल खरीदना कम कर देगा, मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल मोहर नहीं लगाई है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी से समझौता नहीं करेगा। चाइना की असली चिंता यही है, वो देख रहा है कि भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल डील मेकर बन गया है। रशिया के साथ दोस्ती बरकरार रखना और अमेरिका से अपनी शर्तों पर डील करवाना, ये दिखाता है कि न्यू दिल्ली अब ग्लोबल शिफ्ट का सेंटर बन चुका है। चाइना चाहे जितने भी सवाल उठाए, सच यही है कि भारत की इस रफ्तार ने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को हैरान कर दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में रशिया इस पर क्या रिएक्शन देता है और भारत अपनी इस नई ताकत को कैसे बैलेंस करता है। एक बात तो साफ है, अब दुनिया की इकोनॉमिक्स की स्क्रिप्ट चाइना नहीं बल्कि भारत लिख रहा है, और इसी बात से चाइना को चिढ़ मच रही है। अमेरिका ने पिछले 20 सालों में भारत के ऊपर अपना पैसा, टाइम, काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया। किसके लिए? सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना को एक ऐसा रिलायबल पार्टनर चाहिए था जिसके साथ खड़े होकर अमेरिका चाइना को काउंटर कर सके, और वो पार्टनर अमेरिका के लिए भारत था। इस वजह से भारत से दूरी बनाना अमेरिका के लिए फ़ायदे का समझौता नहीं था। भारत के ऊपर टैरिफ लगाए पहले 50%, उसके बाद अमेरिका के अंदर से ये आवाज़ें उठनी शुरू हो गई थी कि भारत के साथ पंगा लेकर ठीक नहीं कर रहे ट्रम्प,
इस वजह से शायद डोनाल्ड ट्रंप को अब रियलाइजेशन हो चुका है कि भारत के साथ दोस्ती नहीं बिगाड़ी जा सकती, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से भी भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसके चलते इतनी बड़ी मार्केट मिलेगी ईयू